Hello, my dear students. Good morning. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, in my last video, I had explained you this chapter, auxiliaries, and I had told you about auxiliaries B, right? So today we will know more about the same chapter. I had explained a lot about this chapter, but few of you had told that we didn't get it. So today we will revise again. Okay. बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये ऑक्सिलरी चैप्टर पढ़ाया था, बट कुछ बच्चों ने बोला था कि मुझे समझ में नहीं आया। तो चलिए मैं आपको फिर से इस चैप्टर को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बच्चों, ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी सबसे पहले हम जब कोई भी वर्ड लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा आर, आपने आर बहुत बार देखा होगा, ठीक है? तो लिखा होगा वी आर, ठीक है, वी आर गोइंग। तो यहाँ पे आपने जब भी आर वर्ड देखा होगा, या फिर आप बोलते हो ना, ठीक है, आप बोलते हो आई एम आ स्टूडेंट, ठीक है, तो आप एम वर्ड लगाते हो। तो ये जो सारे वर्ड लगाते हो, यही सारे ऑक्सिलरीज होते हैं। होता क्या है कि एक सब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए, ठीक है, हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं, उन्हीं को ऑक्सिलरी कहते हैं। ये तो पहला हो गया इसका डिफिनेशन। लेकिन जो मेन डिफिनेशन होती है उसकी ये होती है कि ऑक्सिलरी का यूज करते हैं हम क्योंकि देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया था कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि आई गोइंग, मैं जा रहा। अब मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा था या मैं जा रहा होगा, मुझे नहीं पता, टाइम का नहीं पता, मुझे टेंस का नहीं पता कि ये पास्ट की बात है या प्रेजेंट की बात है या फ्यूचर की बात है। लेकिन अगर मैंने इसमें जोड़ दिया आई एम गोइंग, ठीक है, तो इससे क्या क्लियर हुआ कि मैं जा रहा हूँ, ये प्रेजेंट की बात क्लियर हो गई। वाज लगा देता तो पास्ट की बात होती कि मैं जा रहा था, और अगर मैंने यहाँ पे विल भी लगा दिया होता, या सैल भी लगा दिया होता, सैल भी, तो मुझे मालूम होता ये फ्यूचर की बात होगी, ठीक है। तो इस तरह से होता है। चलिए बच्चों, अब देख लेते हैं ऑक्सिलरीज कितने टाइप के होते हैं। तो ऑक्सिलरीज सबसे पहले अगर आपसे पूछे कि ऑक्सिलरीज, मान लीजिए इज़ है, एम है, ठीक है, कैन है, ये सारे ऑक्सिलरीज हैं। आपसे कोई पूछे भाई इनको किस पार्ट ऑफ स्पीच में रखा जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि इनको किस पार्ट ऑफ स्पीच में हम रखते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? वर्ब, ठीक है। किस में रखते हैं बेटा? वर्ब में रखते हैं। तो आप लोग ये बताइएगा कि ऑक्सिलरीज जो होते हैं वो वर्ब होते हैं, और इनको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वर्ब से पहले आके हेल्प करते हैं उसकी, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो बच्चों, डेफिनेशन आप देख लीजिए। डेफिनेशन क्या था कि ऑक्सिलरी इज़ अ हेल्पिंग एलिमेंट, टिपिकली अ वर्ब। ये हेल्पिंग एलिमेंट होता है जो एक वर्ब होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, कहीं ना कहीं सेंटेंस में मीनिंग जोड़ देता है ऑक्सिलरी, ठीक है, टाइम के बारे में ये बताता है। बच्चों, ऑक्सिलरी कितने टाइप के होते हैं? ऑक्सिलरी 2 टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी और एक मॉडल ऑक्सिलरी। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में भी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि ऑक्सिलरीज 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी ऑक्सिलरीज और दूसरा मॉडल ऑक्सिलरीज। तो चलिए देखिए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज क्या होते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज़ हम टेंस में करते हैं। किस में करते हैं? टेंस में। जितने भी आपको ऑक्सिलरीज मिलेंगे, खासकर प्रेजेंट और पास्ट में, वो आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज बने होंगे, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज टेंस में होता है। याद रखिएगा कि टेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज करते हैं। और ठीक है, आपको ये आप याद रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सिलरी आपको पढ़ना। आपको टेंस अगर सीखना है बच्चों, तो आपको ऑक्सिलरी पे कमांड अच्छे से होना ही चाहिए, ठीक है बच्चों। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ऑक्सिलरी बी के बारे में बताया था ना। सो इन टुडेज़ वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट ऑक्सिलरी बी, बट बिफोर डैट लेट्स नो अबाउट मॉडल ऑक्सिलरीज ऑल्सो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी ऑक्सिलरी बी के बारे में, लेकिन चलिए मॉडल ऑक्सिलरी के बारे में थोड़ा सा भी समझ लेते हैं। तो बच्चों देखो, प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरीज का यूज़ टेंस में करते हैं, और ये कहीं ना कहीं टेंस को पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, गोइंग क्या, आई गोइंग, ठीक है, मैं जा रहा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि मैं जा रहा कौन सा, मैं जा रहा हूँ या मैं जा रहा था, ये नहीं पता। मैंने एम लगा दिया तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे जो है वाज लगाया तो मैं जा रहा था, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों क्या हुआ, हमारे एम लगाने से प्रेजेंट का क्लियर हुआ, और वाज लगाने से
हमारा पास्ट का क्लियर हुआ था। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जब भी हम ऑक्सिलरी लगा देते हैं तो हमें ये टेंस का क्लियर हो जाता है, टाइम का, कि हम किस टेंस की या किस टाइम की बात कर रहे हैं। यही होता है ऑक्सिलरी का मेन काम, खास करके प्राइमरी ऑक्सिलरी का। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है। चलिए देखिए पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज कितने टाइप के होते हैं। तो प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपके मेनली 4 टाइप के होते हैं, बी, डू, हैव एंड हैव बीन। बी में कौन कौन सा होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी के होते हैं, आप याद रखिएगा। बी में इज, एम, आर, वाज, वर आता है। डू में आता है डू, डज, डिड। हैव में आता है हैज़, हैव, हैड। और हैव बीन में आता है आपका हैज़ बीन, हैव बीन एंड हैड बीन। ये आपके हैज़ बीन में आते हैं। तो इस तरह से आपको आपके 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज, 4 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। ठीक है, बी, डू, हैव एंड हैव बीन, राइट। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। फिर देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होता है। मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो यूज किए जाते हैं कहीं ना कहीं मॉडलिटी दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका रिक्वेस्ट, परमिशन, कैपेसिटी, सजेशन, ऑर्डर, ऑब्लिगेशन या एडवाइस, इन सब का यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज का। जैसे मैंने बोला कैन, तो मैंने बोला आई कैन, ठीक है, डिफीट, आई कैन डिफीट हिम, ठीक है, मैं उसे हरा सकता हूँ। तो कैन लगाने से क्या मालूम हुआ, कैन लगाने से मालूम हुआ हमारी क्षमता का, कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो बेटा आप समझ चुके होंगे कि भाई जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी में डिफरेंस क्या होते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑक्सिलरी बी के बारे में पढ़ा था, जो हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी का फर्स्ट टॉपिक था। ठीक है बच्चों, देखिए बी क्या होता है। बी क्या होता है बच्चों, बी, तो बी का मतलब होता है रहना, याद रखिए, या होना, रहना या होना। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसको समझ में नहीं आया था लास्ट वीडियो में वो इस बार यहाँ पर ध्यान से देख लें। बी का मतलब होता है रहना या होना। अब कोई भी चीज़ जो चल रही हो, वैसे मैंने बोला कि कोई काम हो रहा हो, ठीक है, कोई काम हो रहा हो, जैसे पढ़ रहा, ठीक है, पढ़ रहा, ठीक है, सो रहा, ये सारे काम क्या है, होने को दिखा रहे हैं, प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव मतलब क्या, प्रोग्रेस में है, ठीक है, लगातार कंटिन्यू है, ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो जब भी कोई भी कंटिन्यूअस फॉर्म में देखिए आपका, तो वहाँ पर हम ऑक्सिलरी बी का यूज करते हैं। आप याद रखिएगा, जब भी आपको कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखे, हिंदी में सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस फॉर्म में दिखे, तब आप ऑक्सिलरी बी का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए आप नीचे, ये रहे हैं ना, तो रहे का मतलब क्या हुआ, ये प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, चल रहा है काम। बच्चे क्या मैदान में खेल रहे हैं, काम चल रहा है। तो आप उसको देखकर क्या अंदाजा लगा लेंगे कि ये क्या है, यहाँ पर बी का यूज करना मस्ट है। इस सेंटेंस में मुझे बी ऑक्सिलरी यूज करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी क्या है, मैंडेटरी है, या आप कह लीजिए यही यूज होगा, इसके अलावा कोई दूसरा ऑक्सिलरी यहाँ पर यूज हम नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी रहे थे, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि जो काम है वो जारी था, कंटिन्यूस फॉर्म में था, रहे थे ना, ठीक है। इधर क्यों आ रहे थे, मतलब क्या है, अब काम चल रहा था लगातार, है ना, आने का काम हो रहा था, ढूंढ रहा था, काम क्या था, चल रहा था। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, जो है वर्क जो है वो कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है, तब हम बी ऑक्सिलरी बी का यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सिलरी बी का यूज करते हैं। और ऑक्सिलरी बी क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। अब देखिए ऑक्सिलरी बी के भी आपके 5 पार्ट्स बनते हैं, कितने, 5, इज, ठीक है, एम, आर, ठीक है, वाज, एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं वर, ठीक है, इज, एम, आर, वाज एंड वर, ठीक है, 5 पार्ट्स बनते हैं। ठीक है बच्चों, 5 पार्ट्स बनते हैं ऑक्सिलरी बी के। अब देखिए इसके अलावा जब हम यहाँ पे प्रोग्रेसिव फॉर्म की बात कर रहे हैं, काम चल रहे होने की बात करते हैं, तो ऐसा तो है नहीं काम केवल प्रेजेंट या पास्ट में चल रहा होगा। भाई बच्चे खेल रहे थे या बच्चे खेल रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में भी काम चल रहा हो, बच्चे खेल रहे होंगे, तब क्या करेंगे। तो ऐसे केस में बच्चों याद ये रखना है कि बी तो प्राइमरी ऑक्सिलरी है, इसीलिए इसके 5 ही बनेंगे, इज, एम, ठीक है, आर, और आपका वाज एंड वर, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, वाज एंड वर। लेकिन हमने फ्यूचर की अगर बात करनी है तो फ्यूचर में हमारा विल बी और शैल बी भी ऐड हो जाता है, लेकिन विल बी और शैल बी क्या है, मॉडल ऑक्सिलरीज है। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि मैंने उसको एडिशनल लिया हुआ है, वो आपको बी में नहीं आता, बट एडिशनल मैंने यूज किया हुआ है उनको दोनों को, ठीक है, ताकि फ्यूचर को भी मैं आपको समझा सकूँ। ठीक है बच्चों, ये देखिए, चलिए बच्चों, आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है
अब देखिए कुछ जो हमारा स्ट्रक्चर था बच्चों, आप उस स्ट्रक्चर को देख लीजिए यहाँ पर फिर से एक बार। देखिए कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं, जब कोई काम चल रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में चल रहा है, जैसे देखिए खेल रहे हैं, उड़ रहे हैं, ठीक है, या जा रहा है, सो रहा है, ठीक है, पी रहा है, खा रहा है, कोई भी चीज़ जो हो रहा है प्रेजेंट में, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है, कोई काम चल रहा है, ठीक है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब है कोई काम जो प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है बच्चों, प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे कि सो रहा है, सो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है सोने का, बच्चा जो है वो अभी मौके पर यानी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में सो रहा है, तो ये क्या हुआ, कंटिन्यूअस हुआ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। अच्छा बच्चों सो रहा था अगर मैं बोल दूं, ठीक है, सो रहा था, तब बताइए आप, जैसे कि मैंने बोला सो रहा था, तो ये क्या हुआ, ये भी तो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, बस फर्क इतना है कि वो पास्ट में हो रहा था, है ना, काम जो है चालू था यहाँ भी, लेकिन वो पास्ट में हो रहा था। तो ये सारे क्या हैं, कंटिन्यूअस हैं, जो काम हो रहे थे, ठीक है, या फिर हो रहे हैं या फिर होंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए जब भी प्रेजेंट की बात आएगी, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जब भी ऐसा कुछ होगा कि प्रेजेंट में कोई काम हो रहा है, तो ऑक्सिलरी बी का यूज करेंगे। और मैंने आपको बताया है बी में कितने होते हैं, बी में होते हैं इज, एम आर, वाज, वर्ब, ठीक है, इज, एम आर, वाज, वर्ब, और एडिशनल में आपके मॉडल में जुड़ जाएंगे विल बी और शैल बी। ये कब यूज किए जाएंगे, जब कोई काम चल रहा है या चल रहा था या फिर चल रहा होगा, राइट। चलिए फिर देखिए अब जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हमारा जो लगेगा वो इज़, एम, आर लगेगा। कब, जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करेंगे, जब भी कोई काम चल रहा होगा, ठीक है, जब भी कोई काम प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज़, एम, आर। इज कब लगाएंगे, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही, सी, इट या फिर नेम, तब हम लगाएंगे इज। एम कब लगाएंगे, आई के साथ, और आर कब लगाएंगे, प्लूरल के साथ, जैसे दे, वी, यू, ठीक है, या फिर बच्चे, इस तरह से जब प्लूरल हो जाएगा। चलिए एग्जांपल देखिए बच्चों, यहाँ पर हम मैदान में खेल रहे हैं, तो पहचानेंगे कैसे कि ये भाई यहाँ पर कौन सी ऑक्सिलरी मैं यूज करूँ या फिर कौन सा टेंस है। तो ये बच्चों यहाँ पर कहीं ना कहीं आप टेंस भी सीख सकते हैं, ऑक्सिलरी आपको टेंस भी सिखाती है, ठीक है। तो आप चाहे टेंस इस तरह से सीख लें या टेंस में बाद में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा, चाहे आप उस तरह से सीख लें। पहले आप ऑक्सिलरी को समझ लें कि ऑक्सिलरी किस किस टेंस पे कहाँ कहाँ यूज होती है। तो हेयर यू विल सी दैट द वर्क इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, कि काम चल रहा है, खेल रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं। तो आपको पहचानना कैसे है, रहे हैं ना, काम क्या है, प्रेजेंट में चल रहा है। तो जब आप देखें काम प्रेजेंट में चल रहा है तो आपके माइंड में दो चीज़ आनी चाहिए। एक तो ये कि ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअस है, काम चल रहा है, और कब चल रहा है, प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब बच्चों जब भी कंटिन्यूअस आ जाए, जब भी कंटिन्यूअस आ जाए, वो किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जब भी कंटिन्यूअस आ जाए तो आपको याद ये रखना है कि हमको बी ऑक्सिलरी लगानी है, बी ऑक्सिलरी लगानी ही लगानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे काम क्या है, चल रहा है प्रेजेंट में ना, लेकिन काम चल रहा है प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट हो गया, और प्रेजेंट में हम बी लगाएंगे, कंटिन्यूअस में बी लगाएंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो प्रेजेंट की ऑक्सिलरी बनती है वो बनती है इज़, एम और आर, इज़, एम और आर, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनता है, आपको मैंने टेंस में पढ़ाया भी था। तो आप जब भी इस तरह से प्रेजेंट में देखें कोई काम चल रहा है तो आप इज़, एम और आर को लगाएं। इज़ कब लगाएं, जब सिंगुलर हो, एम कब लगाएं, जब आई हो, और आर कब लगाएं, जब वो आपका जो है प्लूरल फॉर्म में हो, ठीक है बच्चों। अब देखिए पास्ट में देखिए क्या होता है, पास्ट में हम क्या करते हैं, सेम काम, वही हमारा काम चल रहा था, ठीक है, काम चल रहा है मतलब कंटिन्यूअस, और जैसा ही कंटिन्यूअस आया तो आपके माइंड में क्या आएगा, ऑक्सिलरी बी लगाना है, ठीक है, ऑक्सिलरी बी लगाना है। और आपने ऑक्सिलरी बी लगा दिया तो बी में क्या क्या होता है, इज़, एम, आर, वाज, वर। तो इज़, एम, आर तो आपका प्रेजेंट में निकल गया, ये है तो पास्ट में क्या बचेगा, वाज और वर, वाज और वर। बच्चों वाज कहाँ लगाते हैं, वाज लगाते हैं जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और साथ में आई के साथ भी, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ वाज लगाते हैं, बाकी सबके साथ वर लगाते हैं, ठीक है। तो आपका ही, सी, इट, आई और नेम के साथ हम वाज लगाएंगे, जबकि दूसरे सब्जेक्ट के साथ वर लगाएंगे। आप एग्जांपल देखिए यहाँ पर, तुम इधर क्यों आ रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज, वर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए तुम क्या है, यू, तो यू प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ पर देखिए हमने वर का यूज किया है, ठीक है। इसी तरह से आप इस एग्जांपल के अब देखिए फ्यूचर, जब भी कंटिन्यूअस की बात करेंगे, जब कोई काम चल रहा होगा फ्यूचर में,
तब हम क्या करेंगे, देखिए काम कोई चल रहा है तो ये भी मतलब क्या है, कंटिन्यूस फॉर्म में है ना, तो यहाँ पे जो है हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में है, तो बी प्राइमरी बी का तो यूज करेंगे नहीं, हम मॉडल बी का यूज करेंगे। तो मॉडल बी में हमारा विल बी और शैल भी लगता है, विल बी और शैल भी लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। ये प्राइमरी में नहीं, ये मॉडल में आते हैं, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए अब सी विल बी कुकिंग टी, ठीक है, तो यहाँ पर हमने विल बी का यूज किया हुआ है और यहाँ पे हमने शैल का, क्यों, क्योंकि आई और वी के साथ हम शैल बी लगाते हैं, शैल बी लगाएंगे, ठीक है। जब भी हमारा कंटिन्यूस फॉर्म में होगा तो हम आई और बी के साथ शैल बी लगाएंगे, बाकी जितने आई उनके साथ हम विल बी लगाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब इसी बेस से हम कुछ एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आए हुए हैं, आपको उनको सॉल्व करना है। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि आपको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, इन व्हाट वे यू हैव टू सॉल्व दिस एक्सरसाइजेस, राइट। चलिए सबसे पहले देखिए कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आपको उनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है वाई इज ऑक्सिलरी बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है, वाई इज ऑक्सिलरी बी यूज्ड इन अ सेंटेंस, ऑक्सिलरी बी का यूज सेंटेंस में क्यों होता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया ऑक्सिलरी बी का यूज सेंटेंस में इसलिए होता है क्योंकि सेंटेंस जो होता है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में होता है, यानी कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, यानी कि चल रहा होता है, ठीक है, यानी कि काम लगातार जारी होता है, इसलिए हम ऑक्सिलरी बी का यूज करते हैं। तो आप आंसर क्या लिखोगे, ऑक्सिलरी बी इज यूज्ड द सेंटेंस टू शो, ठीक है, टू शो दैट वर्क इज गोइंग ऑन, ये वर्क वाज गोइंग ऑन, ये वर्क विल बी गोइंग ऑन, ठीक है, ये दिखाने के लिए कि काम चल रहा है या काम चल रहा था या काम चल रहा होगा, इसीलिए ऑक्सिलरी बी का यूज करते हैं। सेकंड देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी प्राइमरी ऑक्सिलरीज एंड मॉडल ऑक्सिलरीज डू ऑक्सिलरी बी हैव, ठीक है, ऑक्सिलरी बी में कितने प्राइमरी ऑक्सिलरीज और कितने मॉडल लगते हैं। तो देखिए प्राइमरी में मैंने आपको बताया बी में आता है इज, एम, आर, वाज और वर, ठीक है, ये आपके प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। बाकी बी में आपका दो मॉडल लगता है, वो होता है विल बी और एक शैल बी, इसको कहाँ यूज़ करते हैं, फ्यूचर में यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन है व्हाट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विद ऑक्सिलरी बी एंड व्हाई, कह रहा है कौन सा वर्ब का फॉर्म लगाया जाता है जब हम ऑक्सिलरी बी का यूज़ करते हैं। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आप याद रखिएगा कि जब भी हम ऑक्सिलरी बी की बात करते हैं, तो बी से तो एक चीज़ क्लियर होती है कि हमेशा कंटिन्यूस टेंस में लगता है, यानी कोई काम चल रहा था या चल रहा है, चल रहा होगा, तभी हम ऑक्सिलरी बी का यूज करेंगे। लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लगती है, तो मीन्स आपको करेक्शन बना के चलना है कि ऑक्सिलरी बी अगर आएगा तो साथ में आईएनजी फॉर्म भी आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पूछ रहा है कि क्यों यूज करते हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, तो आप आंसर लिखोगे वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब बिकॉज इट शोज दैट वर्क इज इन प्रोग्रेसिव फॉर्म, ठीक है, इसलिए यूज करते हैं ये दिखाने के लिए कि जो हमारा वर्क है, ठीक है, जो वर्ब है वो क्या है, चल रहा है, प्रोग्रेसिव में है, प्रोग्रेस में है, ठीक है, यानी यहाँ पर रुका नहीं हुआ, ना तो पूर्ण हो चुका है और ना ही रुका हुआ है, बल्कि वो क्या है, चल रहा है लगातार, इसीलिए हम ऑक्सिलरी बी का यूज करते हैं और साथ में आईएनजी का फॉर्म का भी यूज करते हैं। देखिए राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस ऑक्सिलरी बी का आप स्ट्रक्चर लिखिए, तो आप इसका आपको मैंने पीछे नोट्स दिया हुआ है, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, ऑक्सिलरी बी का यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल, सब्जेक्ट पहले यूज़ करेंगे, ठीक है, फिर ऑक्सिलरी क्या करेंगे, फिर हम ऑक्सिलरी बी का यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी बी का, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, याद है ना बच्चों आपको, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ये बनता है हमारा फॉर्म। अब हमारा बी में कौन कौन सा आएगा, ये हमारा डिपेंड करता है टेंस पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो हम क्या करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो वाज वर का यूज करेंगे, फ्यूचर होगा तो विल बी शैल बी का यूज करेंगे, राइट। आई होप ये आपको क्लियर है, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है विच टेंस डज ऑक्सिलरी बी डिनोट, ठीक है, ऑक्सिलरी बी लग जाने से किस टेंस का पता चलता है। तो मैंने आपको बताया कि ऑक्सिलरी बी डिनोट्स कंटिन्यूअस टेंस, ऑक्सिलरी बी लगने से कंटिन्यूअस टेंस का क्लियर होता है या मालूम चलता है, ठीक है बच्चों। ये थे क्वेश्चन आंसर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है, आप आई होप कि ये आपको समझ में आ चुके हैं। चलिए बच्चों अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग
एरर सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल ट्रांसलेट सम सेंटेंसेस, राइट। चलिए बच्चों देखिए, अब देखिए पहला सेंटेंस है ही रनिंग इन द फील्ड यस्टरडे, ही रनिंग इन द फील्ड यस्टरडे। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में दो चीज़ आनी चाहिए कि यहाँ पे हमको ऑक्सिलरी बी यूज करना है, ऑक्सिलरी बी यूज करना है, और बी के साथ हमेशा क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये चीज़ दो आपको माइंड में बहुत सही से रख लेना है पहले तो, ठीक है। सबसे पहले चलिए देखते हैं ही क्या आया हुआ, ही। तो देखिए साथ में आपको ही, तो आपके माइंड में आप देखिए पहले ऑप्शन क्या क्या है, वाज, इज़, वर, विल बी, वाज, इज़, वर, विल बी। तो आपके साथ में पहले आपको माइंड में क्या लाना है कि ये सारे कंटिन्यूअस के हैं कि नहीं है, सारे बी के अंदर आते नहीं आते। तो अब देखिए वाज भी बी का है, इज़ भी बी का है, वर भी बी का है, विल भी बी का है, तो सारे भी बी के हैं। अब इसमें से कौन सा हम फिल कर सकते हैं, तो देखिए ही रनिंग इन द फील्ड यस्टरडे। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ यस्टरडे, यस्टरडे किसको डिनोट करता है, हमारे पास्ट को डिनोट करता है। तो आपके माइंड में क्या आया बच्चों कि पास्ट में जो बी का ऑक्सिलरी होता है वो क्या होता है, आपका वाज या वर होता है, वाज या वर। और ही सिंगुलर है, ही क्या है, सिंगुलर, तो क्या यूज करेंगे हम, वाज यूज करेंगे, ठीक है। तो हम कौन सा सेलेक्ट कर लेंगे इसमें से, वाज सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कौन सा सेलेक्ट करेंगे बच्चों, वाज सेलेक्ट कर लेंगे। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ। सेकेंड देखिए, सेकेंड में ठीक है, देखिए आई सफरिंग फ्रॉम फीवर नाउ, आई सफरिंग फ्रॉम फीवर नाउ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले देखिए आप किस वर्ड को पकड़िए यहाँ पर, तब से देखिए टाइम क्या दिया हुआ है, टाइम दिया नाउ, नाउ मीन्स क्या है, अब है ना। तो अब क्या है, प्रेजेंट में आता है। तो प्रेजेंट में आने के लिए आपको क्या पता है कि बी में प्रेजेंट में कौन कौन सा लगता है, इज, एम, आर, कौन कौन सा, इज, एम, आर, प्रेजेंट में यही तो होता है बी का, इज, एम, आर। तो आप देखिए आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो बस एम को सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। थर्ड में देखिए आप, दे मूविंग दिल्ली टुमारो, यहाँ देखिए टुमारो, टुमारो किसको डिनोट करता है, फ्यूचर को डिनोट करता है, फ्यूचर को। और फ्यूचर में जो बी का फ्यूचर में आपका हेल्पिंग वर्ब बनता है या ऑक्सिलरी बनती है, वो क्या बनता है, विल बी या शैल बी, विल बी या शैल बी। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे के साथ क्या लगाते हैं हम, विल बी लगाते हैं, दे के साथ क्या लगाते हैं, विल बी। मैंने आपको बताया आई वी छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ फ्यूचर के लिए विल बी लगाएंगे, तो दे विल बी, ठीक है बच्चों। रेस्ट ऑफ देम आर फॉर यू, ठीक है। ये जो दोनों बचे हुए हैं सेंटेंसेस, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद करके मुझे सॉल्व करके देंगे, मैं आपको नहीं करूँगा। जो मैंने तरीका बताया है आप उस तरीके से इनको आइडेंटिफाई कीजिएगा और सॉल्व करके मुझे आप रफ कॉपी में सेंड करिएगा और कमेंट में कर दीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तो आप तुरंत सॉल्व करके कमेंट भी कर देंगे, ठीक है। चलिए आप देखिए फाइंड द एरर, आपको एरर निकालना है कि इसमें गलती क्या है, ठीक है, और उसको सही करना है, करेक्ट करना है। चलो बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको 2 या 3 बताऊंगा, बाकी आपके होमवर्क दे दूंगा मैं। चलिए देखिए, ही वॉज ट्राई हिज बेस्ट, ही वॉज ट्राई हिज बेस्ट। आपको गलती पकड़ में क्या आती है बच्चों, यहाँ पे कोशिश करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है, वाज क्या है, बी का ऑक्सिलरी है, बी का। और जब भी आप जानते हैं बी ऑक्सिलरी का यूज होता है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी फॉर्म। और यहाँ पर कौन सी फॉर्म दी गई है, फर्स्ट फॉर्म दी गई है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको ट्राइंग कर देंगे, ट्राइंग कर देंगे, ठीक है बच्चों। एक और चीज़ बताइए, ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, ठीक है। तो वाज लगा हुआ है, तो वाज किसको डिनोट करता है, कंटिन्यूअस, नहीं पास्ट कंटिन्यूअस में ना, ठीक है। आपको बताया गया था बी का जो पास्ट होता है वो वाज वर बनता है ना, ठीक है। चलिए सेकंड देखिए बच्चों, आई विल बी रनिंग इन द फील्ड, आई विल बी रनिंग इन द फील्ड। आप देखिए 2 चीज़ दिमाग में लगाइए, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है। आई विल, मैं दौड़ रहा हूँगा फील्ड में, ठीक है, मैं मैदान में दौड़ रहा हूँगा, सब कुछ तो सही दिख रहा है, ठीक है। विल भी आया हुआ है, फ्यूचर में विल बी शैल भी लगता है, आया हुआ है। बट आपको मैंने क्या बताया था, आई के साथ जब फ्यूचर में आता है तो आई के साथ विल का यूज़ नहीं करते, शैल बी का यूज़ करते हैं आई और बी के साथ, है ना। तो ये आप माइंड में याद रखिएगा कि शैल बी का यूज़ करते हैं, ठीक है बच्चों। थर्ड देखिए, हाउ आर रमेश कम टू विलेज, यहाँ पे 2 एरर हैं, ठीक है, 2 एरर हैं, 2 एरर्स आर देयर। हाउ देखिए, हाउ आर रमेश कम टू द विलेज। पहली बात तो रमेश क्या है, सिंगुलर है, रमेश क्या है, सिंगुलर है। आर का यूज़ नहीं करेंगे, इज का यूज़ करेंगे, है ना, इज का यूज़, क्योंकि ये क्या है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। तो हाउ इज़ रमेश, ठीक है। उसके बाद देखिए जब भी बी की बात होती है तो जो आपका वर्ब होता है वो आईएनजी फॉर्म होता है, तो आपका कमिंग हो जाएगा, ठीक है, कमिंग हो जाएगा, राइट।
चलिए, बाकी रेस्ट ऑफ टू और फॉर यू, ठीक है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, कुछ ट्रांसलेशन मैं आपको देता हूँ और इस ट्रांसलेशन में 2-3 आपको सॉल्व करके बताऊँगा, ठीक है। बाकी जो आपके होंगे वो एग्ज़ाम वो आपको होमवर्क हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए पहला जो आपका है, आप देखिए ध्यान से, क्या वह बच्चा सो रहा था। अब देखिए बच्चों कैसे हमको ट्रांसलेट करना है। अब देखिए ये मेन फैक्टर होता है ट्रांसलेट करने के लिए। आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। आइदर यू यूज़ द रूल्स विच आई हैड टोल्ड यू वाइल टीचिंग टेंस, ठीक है, चाहे आप उस रूल का यूज कर लें जो मैंने आपको टेंस पढ़ाते हुए बताया था। अदरवाइज यू कैन यूज़ द फॉर्मेट विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, या फिर आप उस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ ऑक्सिलरी पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो आप जो भी तरीका सही समझें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो फॉर्मेट के तरीके से सॉल्व करूँगा। देखिए बच्चों, रहा था, इससे क्या मालूम चलता है कि ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस फॉर्म में है, ठीक है। ये काम चल रहा था, कब चल रहा था भाई? पास्ट में चल रहा था। और जब भी काम कोई चल रहा हो, जब भी कंटिन्यू हो, तो हमें क्या ध्यान में लाना है? हमको ध्यान में लाना है कि ऑक्सिलरी बी का यूज़ करेंगे, ऑक्सिलरी बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। किसका यूज़ करेंगे? ऑक्सिलरी बी का यूज़ करेंगे। जब भी काम चल रहा हो, प्रोग्रेसिव में हो, कंटिन्यूअस में हो, तो बी का यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो काम कब चल रहा था? पास्ट में चल रहा था। तो बी का जो पास्ट का फॉर्म बनता है, कौन सा बनता है वो बताइए जल्दी से? वाज और वर बनता है। कौन सा बनता है? वाज और वर। तो बस काम आपका तैयार है, रेडी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है। तो इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं हम? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को आगे लेके आते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पे वह है, तो वहाँ के लिए क्या लगाएंगे? वाज, ठीक है। हमने हेल्पिंग वर्ब तैयार कर ली थी कि वाज वर लगेगा, लेकिन सिंगुलर है तो इसलिए हमने वाज लगाया। वाज, वहाँ का क्या होगा? ही, ठीक है। फिर सॉरी, यहाँ पे वह बच्चा यहाँ पे डिनोट कर रहा है ना, तो यहाँ पे आप इसको वाज डैट कर लीजिए, वाज डैट, ठीक है। चाइल्ड, वाज डैट चाइल्ड। फिर आपका क्या है? सोने का क्या होता है? स्लीप होता है। लेकिन यहाँ पे बी ऑक्सिलरी के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, तो वाज डैट चाइल्ड स्लीपिंग, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मुन्ना कल ट्रेन से दिल्ली जा रहा होगा, यानी काम क्या है? चल रहा है ना, चलने की स्थिति में है, प्रोग्रेस कर रहा है लगातार, ठीक है। ऐसा तो है रुका हुआ है। तो जब भी ऐसा होगा तो क्या याद में रखना है? कंटिन्यूअस। बस आप ये याद में रखिए कि काम चल रहा है तो कंटिन्यूअस। बाकी आप उसके बाद तुरंत दिमाग में लेके आइए, कंटिन्यूअस है तो कौन सा कंटिन्यूअस? प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का? तो आप देखिए, जा रहा होगा ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या लगता है? हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी, विल बी या फिर शैल बी। आई थिंक आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी, ठीक है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो आपका इज एम आर, पास्ट कंटिन्यूअस तो वाज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस तो विल बी या शैल बी, राइट। तो देखिए, अब देखिए, विल बी या शैल बी हमारे पास तैयार है, एक शैल बी या फिर एक दूसरा विल बी, ठीक है। ये हम इसको साइड में लिख लेंगे, शैल बी या फिर विल बी। देखिए क्या है, मुन्ना कल ट्रेन से दिल्ली जा रहा होगा, तो सब्जेक्ट सबसे पहले मुन्ना, ठीक है। अब बताइए शैल बी लगाएंगे कि विल बी? तो मुन्ना क्या है? सिंगुलर है ना, वैसे भी आई और वी के साथ ही लगाते हैं हम शैल बी, बाकी सबके साथ विल बी लगाते हैं। तो मुन्ना के साथ विल बी हो जाएगा, मुन्ना विल बी, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई? उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब। वर्ब की कौन से फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। तो काम क्या हो रहा है? जाने का। तो मुन्ना विल बी गोइंग, मुन्ना विल बी गोइंग। कहाँ जा रहा होगा? ठीक है, दिल्ली जा रहा होगा, टू दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। और टुमारो, कल का क्या हो जाएगा? टुमारो। आप इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं राइट करने के लिए, ठीक है बच्चों, आप इसको राइट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर देखिए, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है। किस में है? रहना, काम हो रहा है ना, बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है? कंटिन्यूअस फॉर्म में है ना। तो कंटिन्यूअस कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बस आप याद रखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी हमें बी का यूज़ करना है, और प्रेजेंट के लिए बी का कौन सा लगता है? इज एम आर लगता है ना। तो आप साइड में इसको लिख लीजिए कि हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट के लिए जो बी का बनता है वो इज एम आर, पास्ट के लिए जो बी का बनता है वो वाज वर, और जो फ्यूचर के लिए बनता है वो विल बी शैल बी, ठीक है। और विल बी शैल बी क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है, प्राइमरी में नहीं आता। प्राइमरी में बी का जो होता है वो इज एम आर वाज वर ही बनता है ना। तो इज एम आर आप ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो देखिए, मैं क्या होगा? आई, और आई के साथ क्या लगता है बच्चों? इस तीनों में से एम लगेगा, आई एम, ठीक है। फिर क्या है? बात नहीं कर रहा ना, तो जब भी निगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं? नॉट लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है, आई एम नॉट। फिर क्या होगा? वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? आईएनजी फॉर्म ना। तो टाक लिखेंगे और आईएनजी फॉर्म लगा देंगे, ठीक है।
टॉकिंग टू यू। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका ये मैंने 3 सेंटेंसेस आपको क्लियर कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आपके देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सारे क्या हैं आपके लिए होमवर्क हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको इतने होमवर्क्स दिए हैं, कुछ एरर्स फाइंड करने को, कुछ फिल इन द ब्लैंक और कुछ ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, आप इनको सॉल्व करिएगा अच्छे से। ठीक है, जहाँ भी कन्फ्यूजन आती है, इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम और इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट दिस देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप, यू कैन कॉल मी इफ़ यू वांट। ठीक है, अगर आपको चाहते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट है, तो आप मुझसे पूछ लीजिए, चाहे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए या फिर मुझे आप डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा उसको और अच्छे से। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे हमारा डू का। ठीक है, हम डू ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम विल और शैल के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो हम डू ऑक्सिलरी और साथ में विल और शैल मॉडल के बारे में भी पढ़ेंगे, यानी कि हम इंडिफिनिट के बारे में जानेंगे। आज हमने बात की कंटिन्यूअस की, नेक्स्ट वीडियो में हम ऑक्सिलरी डू के बारे में, फिर हम ऑक्सिलरी हैव और हैव बीन के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर आपको जब ऑक्सिलरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको टेंस स्टार्ट कर दूंगा और टेंस तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और आई होप कि आपको 1 महीने में आप टेंस क्लियर कर लोगे। उसके बाद आपका जो बड़े टॉपिक्स बचते हैं आपके एक्टिव, पैसिव, नरेशन वगैरह, वो भी आपको मैं 9th क्लास में क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको जो बोर्ड आते आते आपके टॉपिक को उतनी लंबी न रह जाए और आप अच्छे से, आपके पास काफ़ी टाइम हो प्रैक्टिस करने के लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू आर हैविंग एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क मी थ्रू व्हाट्सअप और बाय अदर मीन। ठीक है, इफ यू विश। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड।